हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रोबो आर्क अकेडमी। सो माय नेम इज मनीष रस्तोगी। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ESP32 का पोर्ट इशू। जैसा कि जब भी हम लोग अपनी एक्टिविटी को आर्डिनो क्लाउड पे करते हैं तो आपका एक प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से आपका पोर्ट नहीं आता। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि आपका आर्डिनो क्लाउड एजेंट नहीं वर्क कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि आपका जो ड्राइवर है वो आपका इंस्टॉल्ड नहीं है CP2102। एंड देन अगर ये दोनों हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं देन इसके बाद भी पोर्ट नहीं आ रहा तो तीसरा वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोग देखना चाहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने यहाँ पर सर्च करेंगे आर्डिनो क्लाउड। आर्डिनो क्लाउड सर्च करने के फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है। यहां पर हम लोग लॉगिन कर लेंगे जैसा कि आपको पता है। ये हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के यहां पर गूगल के थ्रू हम लोग लॉगिन करेंगे। यहां पर यूजर नेम डालना है, तो जो भी आप यूजर नेम डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। यहाँ पर ही हमारा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद सब हम जाएंगे अपने डिवाइस पे। डिवाइस पे जाके यहाँ पर डिवाइस नहीं, डिवाइस ऐड ऑन करेंगे, कॉम्पिटेबल डिवाइस। यहाँ पर ये जो आपसे पूछ रहा है एक्सेस अदर एप्स एंड सर्विसेज ऑन डिवाइस अलाउ करना है। ESP32 सर्च करेंगे। ESP32 डे मॉड्यूल सेलेक्ट किया, कंटिन्यू, नेम एज इट इज रहने देंगे। एंड यहाँ पर हम अपने डिवाइस को सेटअप करेंगे। यहाँ पर आपका सीक्रेट किया था, इसको हम कॉपी कर लेंगे और डाउनलोड भी कर लेंगे। यहाँ पर आई हैव सेव माई डिवाइस, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपका ये क्रिएट हो जाता है। देन हमें चेंज नेटवर्क पे जाना है, क्रिएट न्यू, क्योंकि हमारी थिंग्स पहले से बनी नहीं होगी तो हमें क्या करना है, अपनी थिंग्स को दोबारा क्रिएट करना है। क्रिएट करेंगे, देन वापस इसको ओपन करेंगे, चेंज नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है जो हमने सीक्रेट की कॉपी करी थी और यहाँ पर मैं अपने वाईफाई का नेम डाल दूंगा। सो जो भी आपके वाईफाई का नेम है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा पासवर्ड हो गया। सेव एंड अपलोड लेटर, नो थैंक्स। अब जाते हैं हम लोग अपनी थिंग्स पे क्योंकि हमारा डिवाइस रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमें वेरिएबल ऐड करना है, तो हमें एक चाहिए, क्या चाहिए, बूलियन। और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे LED अंडरस्कोर स्विच, ठीक है। परमिशंस हमारी सेम रहने देनी है। क्रिएट करेंगे इसे और क्रिएट करने के बाद हम आ जाएंगे अपने स्केच में। स्केच में आने के बाद यहाँ पर देखिए आपका ESP32 का पोर्ट नहीं आ रहा। बेसिकली मैंने अभी तक ESP32 कनेक्ट ही किया, तो ESP32 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही कनेक्ट करूंगा देन यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी ESP32 में लाइट जल चुकी है और हमारी ESP32 सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। बट ये क्या कह रहा है, टू अपलोड द स्केच बाय USB पोर्ट मेक श्योर योर क्लाउड एजेंट इज नॉट इंस्टॉलिंग। बट मेरा क्लाउड एजेंट अभी यहाँ पर रन नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लाउड एजेंट सर्च करेंगे, ठीक है। इसे हम रन कर देंगे। क्लाउड एजेंट रन करने के बाद यहाँ पर मेरा पोर्ट आ जाएगा क्योंकि मेरे में ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो देखते हैं, अभी तक मेरा पोर्ट नहीं आया, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो आर्डिनो क्लाउड एजेंट जब आपका चल जाता है तो या तो यहाँ पर शो करने लगेगा या फिर आपके यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। देखिए मेरा यहाँ पर आर्डिनो का जो पोर्ट है वो ऑलरेडी आ रहा है। मैंने बताया था कि आर्डिनो क्लाउड एजेंट रन करके डायरेक्टली आपका पोर्ट आ सकता है। अदरवाइज अगर आर्डिनो क्लाउड आपका चल रहा है फिर भी पोर्ट नहीं आ रहा तो फिर आप जाएंगे डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद इस तरीके का कुछ ओपन होगा और आपको सर्च करना है पोर्ट्स।
पोर्ट्स में ये जो सिलिकॉन लैब करके आ रहा है CP210X USB to UART ब्रिज कंट्रोलर, ये यहाँ पर ट्रायंगल बन के आता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपका पोर्ट नहीं काम करता है और ये हमें डाउनलोड करना पड़ता है, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था। बट ये दोनों होने के बावजूद भी अगर आपका पोर्ट नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो आपको जाना है अपने क्रोम की सेटिंग्स में, ठीक है। देन जाना है आपको, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो साइट सेटिंग्स, या फिर आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जा सकते हो, यहाँ पर साइट सेटिंग्स पे जा सकते हो, और जो आपकी पहली वेबसाइट है app.arduino.cc, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ परमिशंस हैं जो आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी कुछ परमिशंस होती हैं जिसे हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है। जैसे ऐप ऑन डिवाइस अगर मैं ब्लॉक कर दूँ, ठीक है, देन आपका आ जाता है, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, USB डिवाइस, ठीक है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। हम लोग कभी कभी अलाउ नहीं करते हैं। सीरियल पोर्ट हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर हम ये तीनों चीज़ें ब्लॉक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि मेरा जो पोर्ट है वो यहाँ से चला जाएगा, और पोर्ट अगर मेरा एक बार बंद हो गया तो मैं यहाँ पर कोड अपलोड नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा पोर्ट चला गया, आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा आर्डिनो क्लाउड एजेंट भी वर्किंग कर रहा है, एंड देन मेरे पास ऑलरेडी डिवाइस मैनेजर में मेरा पोर्ट भी ठीक है, मेरा जो ड्राइवर है वो भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट फिर भी मेरा कोड जो है अपलोड नहीं हो रहा, वहाँ पर पोर्ट नहीं आ रहा। तो आपके सिस्टम में, आपके क्रोम में, आपके ब्राउज़र में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, क्रोम यूज़ करिए, चाहे आप क्या बोलते हैं एज यूज़ करिए, कोई सा भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे अगेन हम लोग, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, और यहाँ साइट सेटिंग्स, यहाँ पर जो परमिशंस आपने, जो ब्लॉक्स है, लाइक 3 परमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऐप्स ऑन डिवाइस आपको अलाउ करना है, ठीक है। यहाँ पर आएगा एक आपका USB डिवाइस, ठीक है, ये भी आपको आस्क करना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट भी होगा ना आस्क डिफ़ॉल्ट, तब भी आपको आस्क करना है। सीरियल पोर्ट आपको यहाँ पर आस्क करना है, ठीक है। ये करने के बाद और भी कोई ब्लॉक तो नहीं है, ठीक है। देन वापस हम लोग अपने इस पे जाएंगे और इसको हम दोबारा से रन करेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, आपका यहाँ पर पोर्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे से ध्यान रखना, कभी भी अगर आपका आर्डिनो क्लाउड एजेंट चल रहा है, आपका ड्राइवर पोर्ट भी इंस्टॉल्ड है, बट फिर भी नहीं आ रहा, तो आपको अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स को चेंज करना है और आपका पोर्ट वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। थैंक यू।